गुज़श्ता दिनों जो वादी गुलवान में इंडिया और चीन के दरमियान एक झड़प हुई, उसके बाद इंडिया को एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ये शर्मिंदगी उठाने के बाद नरेंद्र मोदी का लबो लहजा वो नहीं जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दिनों में होता है। गुज़श्ता दिनों नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि कोई भी चाइना का फौजी इंडियन सरहद में नहीं घुसा और ना ही किसी चाइनीज ने इंडियन चौकी पर कब्जा किया है। ये उनके इस बयान की नफी है जो राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले टीवी चैनल पर कहा था कि बड़ी तादाद में चाइना के फौजी इंडिया में घुस चुके हैं। यही वजह है कि आज ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस तरफ आते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान खामोश क्यों है। पाकिस्तान खामोश बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इंडिया ने गुज़श्ता दिनों गलवान में चाइना पर हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को इस बारे में बाकायदा तौर पर पता था और आईएसआई ने बाकायदा तौर पर चाइना को इस हवाले से आगाह किया कि काफ़ी तादाद में इंडियन फौजी आपकी तरफ आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को ये मालूमात कहाँ से मिली। इस वक्त जिस इलाके में इंडिया और चाइना की अफवाज आमने सामने है, पाकिस्तान से ये इलाका ज़्यादा दूर नहीं, इस एरिया से चंद किलोमीटर के फासले पर ही पाकिस्तान के ग्लेशियर सियाचिन 1984 से इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने हैं और शहरा कराकरम भी बिल्कुल करीब ही मौजूद है। पाकिस्तान को ये तमाम मालूमात इसलिए मिली हैं कि पाकिस्तान का इस एरिया में बाकायदा होल्ड है और पाकिस्तान यहाँ पे गुज़श्ता कई सालों से अपनी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इंडिया को नापाक बनाता रहा है। चाइना और इंडिया के दरमियान इस वक्त जो बॉर्डर पे सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान इससे अपने आप को ज्यादा अरसे तक दूर नहीं रख सकता। वजह यही है कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर इंडिया को हमने काउंटर किया हुआ है। पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा तब बनेगा जब चाइना और इंडिया के दरमियान एक लिमिटेड जंग की सूरत हाल बन जाएगी और ये सिचुएशन अब बनने जा रही है, क्योंकि इंडिया का चाइना से ये इलाके वापस लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इंडिया अपने फौजियों को जो सियाचिन में पाकिस्तान के खिलाफ 1984 से बैठे हुए हैं, उनको जितना भी खाना या सामान है वो इसी इलाके से ही पहुंचाता है। अगर वो एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा तो उसकी इकोनॉमी बुरी तरह हिट होगी। लिहाजा यही वजह है कि इंडिया का चाइना से ये एरिया वापस लेना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर चाइना मजीद 6 महीने तक इस एरिया में बैठा रहा तो इंडिया सियाचिन में अपने फौजियों को ना ही कोई सामान पहुंचा पाएगा और मजबूरन उसे अपनी अफवाज वहां से इस वक्त चाइना ने इंडिया की सप्लाई लाइन को रोक कर रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी पर इस वक्त अपनी आर्मी और पब्लिक की तरफ से इतना प्रेशर है कि उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं कि वो चाइना पर हमला करें। चाइना के एक सीनियर सहाफ़ी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि चाइनीज़ आर्मी इस वक्त पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि चाइना को इस वक्त खुफिया ज़राए से ये मालूमात मिली हैं कि इंडिया चाइना पर हमले का सोच रहा है। पहले इंडिया ने चाइना पर समुद्री रास्ते के जरिए हमले का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन चाइना ने इतलात मिलने के बाद वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। उसके बाद इन्होंने फिर वादी गलवान में अपने फौज के जरिए हमले का प्रोग्राम बनाया, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बरवक्त तौर पर चाइना को इस हवाले से आगाह कर दिया। के बाद चाइनीज आर्मी भरपूर तैयारी के साथ किलो वाले डंडों के साथ वहां पर मौजूद थी और जैसे ही इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची तो चाइनीज आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि इस खित्ते में इस वक्त एक जंग होने वाली है। क्या इंडिया इस वक्त अपनी कमज़ोर इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जंग में जा सकता है? तो यकीनन इसका जवाब नहीं में है कि रिटायर्ड इंडियन जर्नल्स ये कह चुके हैं कि हम इन दोनों मुल्कों के खिलाफ एक ही वक्त में जंग नहीं लड़ सकते।